मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर पिता। अपने वचन को प्रभु आप हम एक एक को खोल कर दें। आए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम तृत्व के विषय में हम लोग सीख रहे थे। तृत्व पुराने नियम में हम प्रार्थना पूर्वक हम त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम में परमेश्वर का वचन किस प्रकार से दिखाता है। सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते वक्त BF वेस्टकॉट जो प्रभु के दास हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं कि यूनानी भाषा में जो शब्द आया है, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आदि में वचन था, है ना, तो यूनानी में जो एन शब्द जो आया है ना, जो इम्परफेक्ट, एमी का इम्परफेक्ट है, उसका बोलने का मतलब है कि यहाँ पर लेखक यूहन्ना ये बताना चाह रहा है, आदि में बोलने का मतलब वचन और परमेश्वर, है ना, दो अलग अलग जो है, ये आरंभ से है ना, आरंभ से इनका कोई शुरुआत नहीं है। वो बात यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वह हमेशा से है कर कर उस प्रकार से दिखाया। आदि में बोलने का मतलब जब कुछ भी नहीं, शुरुआत से, हमेशा से, तो उस चीज़ को दिखाया। इसलिए जो वर्ड इसलिए जो शब्द यहाँ पर आया, इसलिए लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था, है ना, वर्ड वॉज विद गॉड, है ना। वहाँ पे शब्द आया प्रोस्टॉन थियोन, जिसका मतलब है हमेशा, अनंत काल से त्रिएक परमेश्वर संगति कर रहे हैं। तो वो बात, और उसको जो शब्द वहाँ पर आ रहा है वो फेस टू फेस रिलेशनशिप है ना, आमने सामने का वो रिश्ता, पिता पुत्र का अनंत काल का रिश्ता को यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर जोर आप ध्यान से देखिए, कई बार बाइनेटेरियन विचारधारा बोलते हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं, सिर्फ दो हैं, दो ही व्यक्तित्व हैं परमेश्वर में, पिता और पुत्र। तो यहाँ पर आप देखें यूहन्ना इस समय में पुत्र पर जोर देते हुए बता रहा है कि वही परमेश्वर पुत्र देह धारण कर कर कैसे आ रहा है, उस बात को बताते वक्त वचन को इस्तेमाल कर रहा है। पुत्र परमेश्वर के लिए वही वचन, किसने लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और आगे बोलता है ये वचन ही परमेश्वर था, है ना। तो और यही वचन यूहन्ना आगे लिखता है 1:14 जब हम पढ़ते हैं, यही वचन जो परमेश्वर है देहधारी हुआ, है ना। 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ, मनुष्य का रूप लेकर आ रहा है ना। और 1:18 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन यही वचन जो देह धारण कर रहा है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया, प्रकट किया, है ना। पुत्र आकर देह धारण कर कर सब प्रकट कर कर दे रहा है। ये बात परमेश्वर का वचन बता रहा है। और जब हम पढ़ते हैं आगे, अनंत काल से जो वचन, ये त्रिएक परमेश्वर जो संघ है ना, उस बात को बताते हुए यूहन्ना आगे भी बताते हैं। यूहन्ना 17 जब हम पढ़ते हैं, 17:5, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो बोलता है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, है ना। प्रभु यीशु खुद बोल रहा है, जगत की सृष्टि से पहले जो महिमा थी उसी को फिर से तू कर, उस महिमा से कर, है ना। तो वचन, इसलिए जब हम बात करते हैं पुत्र परमेश्वर का भी यहाँ पर, तो जो महिमा, जो आराधना सिर्फ परमेश्वर की जाती है, उसका पूर्ण हकदार पुत्र परमेश्वर भी है ना। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए परमेश्वर का स्थान पूर्ण रूप से दिया जाता है। इसलिए हमने पिछले कुछ तृत्व के भागों में हमने देखा किस प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों बराबर, तीनों को परमेश्वर का दर्जा है, तीन होकर भी ये एक ही परमेश्वर है। इसलिए हम जब देख रहे हैं त्रिएक नए नियम में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हमें समझने में सरल होगा। तो इसलिए फिलिप्पी 2:10-11 में
जो बात लिखा है मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि अनंत काल से एक संग है त्रिएक परमेश्वर, इसलिए जो महिमा पिता को मिलता है वही महिमा पुत्र को भी है। इसलिए पुत्र के विषय में फिलिप्पी 2:10-11 में लिखा है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है ना। निर्गमन 20:3 में साफ साफ परमेश्वर इजरायलियों को आज्ञा देता है, मुझे छोड़ किसी और को क्या नहीं करना, आराधना नहीं करना, है ना। मैं पढ़ लेता हूँ निर्गमन 20वां अध्याय उसका 3रा वचन। परमेश्वर के आज्ञाओं में जो परमेश्वर ने सख्त इजरायलियों को आज्ञा दिया था, यहाँ पे तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, लेकिन वही परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, वही परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, ये भी हमें स्पष्ट रहना चाहिए, है ना। यशाया 45:23 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यशाया 45:23। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी, है ना। इसी के साथ साथ इब्रानी 1:8 भी मैं पढ़ूंगा। इब्रानी 1:8। हम सारे रेफरेंस को साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि हमें समझने में सरलता हो। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है ना। पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर। कहने का मतलब किस प्रकार से हमने इसके पहले भी देखा, इसलिए मैं जो बातें हमने पहले सीखा है इसलिए हम तुरंत इसको आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को बराबर स्तर, यही अनंतकालीन वचन यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह है जो जिसके द्वारा पिता ने सब कुछ बनाया, है ना। कई बार लोग सवाल करते हैं, इसलिए मैं उन बातों को भी क्लियर करता हूँ। यीशु मसीह 2000 साल पहले ही आया, उससे पहले दुनिया किसने बनाई थी, है ना। लोग अक्सर सवाल करते हैं यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया, तो उससे पहले दुनिया किसने बनाई। लेकिन जो वचन को जानने वाले उन्हें मालूम है, यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो 2000 साल पहले आया सब कुछ उसी ने बनाया है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य 3:14 जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 14 वचन, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर की सारी सृष्टि का मूल कारण, कहने का मतलब पूर्ण दर्जा पिता ने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की क्या की है, रचना की। ये पुत्र सारी सृष्टि का मूल कारण है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:58, है ना, यूहन्ना 8:58 में प्रभु यीशु किस प्रकार से बात करता है, ये इजरायलियों को, यहूदियों को हजम करना बहुत मुश्किल था, है ना। यीशु मसीह क्या बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यानी जिस अब्राहम पर, जो तुम अपने पूर्वजों पर, अपने बाप दादों पर जो घमंड करते हो, उस अब्राहम के पैदा होने से पहले से मैं हूँ। और जब मैं हूँ प्रभु यीशु बोल रहा है, मैं था नहीं, है ना, मैं था नहीं, मैं हूँ। मैं हूँ बोलने का मतलब क्या है? मूसा के सामने जलती झाड़ी में परमेश्वर जो मूसा से बात किया, मैं जो हूँ सो हूँ करके जो परमेश्वर बात कर रहा है, यीशु मसीह बोलता है वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। तेरे पूर्वजों का, तेरे बाप दादों का, मूसा तेरे नबी, तेरे सबसे बड़े नबी से भी मैंने ही बात किया था। और वही परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान
वो मैं ही इंसान के रूप में तुमसे बात कर रहा हूं। ऐसे करके जब प्रभु यीशु ने उनसे बात किया, उसका 59 जब हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, है ना। मारने के लिए क्या उठा लिया? पत्थर उठा लिया। क्यों? उन लोगों से हजम नहीं हो रहा। कैसे ये अपने आप को परमेश्वर कहला रहा है, कैसे ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु एक बार कह रहा है, यूहन्ना 10:30 भी जब हम पढ़ लेते हैं, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है बोलने का मतलब प्रभु यीशु साफ साफ क्या चीज बोलना जा रहा है? हम दोनों एक ही, मतलब एक ही हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, है ना। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर को पिता करके बोल रहा है, और लेकिन जब बाद में बोलता है मैं और पिता एक ही हैं, तो साफ साफ क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर हूं। और ये बात यहूदी हजम नहीं कर पा रहे। इसलिए 10:33 जब हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। अक्सर यहूदी लोग, कई अन्य धर्म के लोग बोलते हैं, वचन में कहाँ लिखा है तुम्हारे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा हो मैं परमेश्वर हूँ? वचन में तो, बाइबल में तो लिखा है यीशु मसीह अपने को परमेश्वर का बेटा कहता है। किसने बोला वो परमेश्वर है कर? लेकिन जो त्रिएक तत्व के उपदेश को जानता है, वो जानता है ये आदि में वचन कौन था। ये जानता है सारी सृष्टि की रचना किसने की है। वो जानता है ये तत्व में, त्रिएक परमेश्वर में, ये पुत्र जो है, ये पुत्र पूर्ण परमेश्वर है। और पुत्र क्या बोलता है? मैं और पिता एक ही हैं। और लोगों ने इसे क्यों मारने के लिए पत्थर उठाया, वो भी स्पष्ट रीति से लिखा है, क्योंकि ये अपने आप को क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर हूं। तो एक एक वचन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आज के समय हर एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन को इस रीति से सीखे, ताकि लोगों के भरमाने में ना आए, लोगों के भरमाने में ना आए। आज बहुत तेरे घूम रहे हैं जिनको अपनी पुस्तक में रुचि नहीं है, वो दूसरों पर कीचड़ उछालने और दूसरों को गुमराह करने में घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन में मजबूत बने, है ना। इसलिए त्रिएक परमेश्वर का तत्व का उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। या सिर्फ इतना ही नहीं, यूहन्ना 5:18 में भी जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:18, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था, है ना। बार बार क्या है? अपने आप को किसके तुल्य ठहरा रहा है? परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। और ध्यान रखें, पौलुस, जब हम वचन में पढ़ते हैं पौलुस, प्रभु के दास पौलुस के बारे में, है ना, वो खुद प्रभु यीशु को प्रबंध करने वाले परमेश्वर के रूप में दिखा रहा है ना। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1:17, कुलुस्सियों 1:17, वो वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सिर्फ बनाया ही नहीं, उसमें स्थिर रहती हैं। यशायाह 9:6-7 जब हम पढ़ते हैं, पुत्र परमेश्वर के बारे में ही बोला गया है। यशायाह 9:6-7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। बालक उत्पन्न हो रहा है, पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, है ना। तो वचन साफ साफ कहता है पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, है ना। पुत्र परमेश्वर के विषय में बोला गया है ना। और उसका ज्ञान, जो पुत्र परमेश्वर, उसका ज्ञान सिद्ध है, पूरा है ना। पतरस खुद यूहन्ना 21:17 में कहता है, प्रभु तो सब कुछ जानता है, मैं तुझे क्या कहूं।
तो सब कुछ जानता है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद इस अपने विषय में कहता है। मत्ती 11 का 27 भी मैं पढ़ लेता हूँ। मत्ती 11 का 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। ध्यान से आप एक एक शब्दों को प्रार्थना पूर्वक देखें। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यानी पुत्र प्रकट कर रहा है तो ही समझ में आएगा। हर कोई अपनी बुद्धि से इसे समझ नहीं सकता। ये परमेश्वर है जो अपने वचन को प्रकट करता है ना। इसलिए यूहन्ना 10 का 15 भी जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 का 15, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो प्रभु यीशु के पुत्र, तो प्रभु यीशु पुत्र परमेश्वर के विषय में जब हम देखते हैं तो पूर्ण परमेश्वर के गुण हमें दिखाई देते हैं। मत्ती 18 का 20 में सर्वव्यापी है। इब्रानी 13 का 8 में ना बदलने वाला है। पिता के साथ वही टाइटल है, आदि और अंत, है ना। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और 22 का 13 जब पढ़ते हैं, अल्फा और ओमेगा। तो आपके सामने स्क्रीन में चार्ट दिखेगा इसी चीज़ के बारे में। हम समय को बचाते हुए हम इसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 3 का 16-17 में यीशु हमारा छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता है ना। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, वो हमारा जीवन और ज्योति है, हमारा चरवाहा है, हमें धर्मी ठहराने वाला है ना, हमारा जल्द आने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। एक एक का रेफरेंस दिया हुआ है ताकि आप आराम से इसको निकाल के पढ़ सकते हैं। वो सत्य है ना। तो उसके साथ साथ 2 कुरिन्थी 1 का 5 में पढ़ना चाहूँगा। 2 कुरिन्थी 1 का 5, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं, है ना। शांति में भी सहभागिता, यशाया उसको कहते हैं हमारा क्या है, अद्भुत युक्ति करने वाला, है ना। फिर वो हमारा चट्टान है, वो पवित्र है और वो उनके संग वास करता है जो उसका नाम लेते हैं, है ना। तो जो भी परमेश्वर पिता के बारे में कहा जा सकता है, वो सब कुछ प्रभु यीशु के बारे में कहा जा सकता है। इसलिए कुलुसी 2 का 9 में इसके बारे में लिखा हुआ है। कुलुसी 2 का 9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है ना, सारी परिपूर्णता। इसलिए रोमी 9 का 5 में भी इस बात को स्पष्ट करके बताया गया है। पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो। परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन, है ना। यीशु अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के तुल्य ठहरा रहा है। यूहन्ना 14 का 9-10 में पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना 14 का 9-10। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो हमने देखा पुत्र परमेश्वर के बारे में कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूर्ण रूप से पिता के तुल्य ठहरा रहा है ना। और आगे हम जब देखते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में भी पूर्ण वैलिडिटी देता है कि पूर्ण परमेश्वर है पवित्र आत्मा भी, है ना। जो कि हम इससे पहले के तत्व के उपदेश सीरीज में हम देख चुके हैं। यूहन्ना 14 का 16 में प्रभु यीशु जैसे बोलता है,
मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। वहां पे लिखा है एक और सहायक, एलन पैराक्लेटन करके जो शब्द आया है यहाँ पे पवित्र आत्मा के लिए, जो एलॉन पैराक्लेटन जो शब्द आ रहा है, उसका मतलब है एक और सहायक बिल्कुल मेरे जैसे। ऐसे कर कर प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहा है कि जो जैसा प्रभु यीशु है बिल्कुल वैसा ही पवित्र आत्मा भी है ना। तो उस विषय में वचन कहता है, भजन संहिता 104 का 30 हमने पढ़ा है कि पवित्र आत्मा सृष्टि करता है ना। जहाँ पे सांसे शब्द आया है वहाँ पर पवित्र आत्मा शब्द आता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सृजे गए, सृष्टि बनाई गई, है ना। पत्रस प्रेरितों काम 5 का 3-4 में पवित्र आत्मा को परमेश्वर का दर्जा देता है। इब्रानी 9 का 14 में इब्रानियों का लेखक पवित्र आत्मा को सनातन अनंतकालीन आत्मा का स्थान देता है। तो परमेश्वर होने के नाते पवित्र आत्मा में पूर्ण ईश्वरत्व को हम देख सकते हैं कि वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर की गहरी बातें, गुप्त बातें, पहले कुरिन्थी 2 का 10-11 में हम पढ़ते हैं। वो सर्वव्यापी है, भजन संहिता 139 का 7-8 हम देख सकते हैं। तो वही आत्मा जो एक ही है सब में, कलीसिया में अपने दान बांटता है ना। वो सत्य है, जीवन का स्रोत है, नया जन्म उसके द्वारा नया जन्म होता है, छुटकारे की छाप उसने लगाई है। तो हमने देखा पिता हमें पिता पवित्र करने वाला है, यीशु मसीह पवित्र करने वाला है, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने वाला है, और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और ये उनमें वास करता है जो उसका भय मानते हैं। और यशाया इसको प्रभु कर कर बोलता है प्रेरितों काम 28 में जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रित्व का ये जो विषय परमेश्वर के वचन में परमेश्वर क्रम के अनुसार धीरे धीरे कर कर प्रकट करते हुए जा रहा है ना। तो ये एक ऐसा परमेश्वर के वचन में इफिसियों 1 अध्याय 1 से 14 और 1 पत्रस 1 का 2 में जब हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन में तीनों व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, लेकिन तीन होकर भी एक ही परमेश्वर है ना। और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के तीनों में कोई मतभेद नहीं है ना। लूका 22 का 42 और 1 कुरिन्थी 12 का 11 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपस में कोई मतभेद नहीं है ना। लूका 3 का 22 में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से दिखाया गया है, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, है ना। और आगे जब हम पढ़ते हैं इब्रानी 9 का 14 में यीशु अपने आप को आत्मा के द्वारा पिता को सौंप रहा है। यीशु यूहन्ना 6 का 38 में कहता है, मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता बल्कि जिसने मुझे भेजा मैं उसका इच्छा चाहता हूँ। यानी आपस में कोई मतभेद नहीं है। त्रिएक परमेश्वर को हम क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के जन्म के समय में देख सकते हैं लूका 1 का 35 में, और बपतिस्मा के समय में हम मत्ती 3 का 16-17 में हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देख रहे हैं। सृष्टि के समय में हम त्रिएक परमेश्वर को एक संग देख रहे हैं काम करते हुए। फिर अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में तो कई घटनाओं में, पुनरुत्थान की घटना में रोमी 1 का 4 और 2 कुरिन्थी 1 का 3 में, है ना, तो हर जगह में हम देख सकते हैं एक साथ त्रिएक परमेश्वर काम कर रहे हैं। तो और लास्ट में महान आदेश में भी प्रभु यीशु मत्ती 28 का 28 का 19 में बोलता है, जाओ सब जातियों को लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, है ना। और आप देखें पौलुस जो एक गमलीएल के चरणों में शिक्षित, पढ़ाई लिखाई किया, एक फरीसी, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना, तत्व का भेद जब उसमें उसको समझ में आ रहा है तो कलीसिया को वह आशीर्वाद भी दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया को इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये एक भेद है जो परमेश्वर पुराने नियम और नए नियम में प्रकट कर कर दे रहा है। त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार एक ही परमेश्वर त्रिएक के रूप में हमें दिखाई देता है परमेश्वर के वचन में। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बातें मैंने आयतों के साथ जल्दी से बताए वो सब आपको स्क्रीन में मिलेंगे ताकि जो नोट्स बना रहे हैं आप नोट्स बना सके और समझ सके। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा
त्रित्व के बारे में हमने इसमें देखा। प्रभु की मर्जी है तो हम कलीसिया का इतिहास से भी हम देखेंगे त्रित्व के उपदेश में कैसे कैसे त्रित्व का उपदेश सामने आता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम उपदेश की बातों को सीख रहे हैं पिता, समझने के लिए सहायता कर, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया हम मांगते हैं पिता। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।